हेलो एवरीवन। आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोमन नंबर्स के बारे में। ठीक है। ये वैसे तो लगभग सारे पेपर में आता है। ठीक है, आप कोई भी पेपर देखे हों, आपने दिए होंगे बहुत सारे पेपर। लगभग ये मान के चलिए लगभग लगभग सारे पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। लेकिन जो बच्चे रेलवे का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, जिन लोगों का रेलवे का एग्ज़ाम है आगे, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब रेलवे में यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते रहे हैं, मतलब उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो वैसे तो आपको कोई भी पेपर देना हो, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आज पढ़ लेंगे तो आज के बाद कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बस लास्ट तक रहिएगा। उसके बाद आप किसी भी नंबर का रोमन नंबर लिख सकते हैं, मतलब बिल्कुल गारंटी के साथ। आप खुद देखिएगा, आपको फ़र्क महसूस होगा। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। और ये सारी बातें लगभग आपने पहले से ही बचपन में पढ़ रखी है, बस उसे दो तीन बातें और जोड़ेंगे, कुछ बातें समझाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, जैसे समझिएगा। सबसे पहले आपने पढ़ा है रोमन नंबर में आई। आई का मतलब होता है 1। ये आपने पहले से ही पढ़ रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई, वी और एक्स, ये तीनों तो आपने पहले से ही पढ़ रखा है। इनका इस्तेमाल हम लोगों ने बचपन में या अभी भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आई का मतलब 1 है, वी का मतलब 5 होगा, 5 के लिए इस्तेमाल होता है, एक्स का मतलब 10 हो गया। ठीक है, तो आधी बात आपको पहले से पता है। ठीक, इसके आगे की थोड़ी बातें आपको अभी याद रखनी है। जैसे अब आगे की बात है LCD। LCD सबके घर में होता है या नहीं है, तो नाम तो सुना ही होगा LCD। और अब DM, LCD और DM। ठीक, इतना और याद रखना है। इसका मतलब होता है 50, इसका मतलब होता है 100, इसका मतलब होता है 500 और इसका मतलब होता है 1000। इतनी बातें अगर आपको पता हैं तो ये मान के चलिएगा कि थोड़ी देर क्लास और लेने के बाद रोमन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इनमें से 3 तो आपने पहले से सुन रखे हैं। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ नहीं आता, उनकी बात कर रहे हैं, इतना तो आपने पहले से ही सुना है। और ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, याद करना बड़ा आसान है। IVX आपको पहले से याद है, LCD और DM। ठीक, याद हो गया। अब मेरी बात समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो पेपर में यहीं से बनता है कि जैसे V का मतलब क्या होता है 5, और 5 को क्या लिखेंगे V। दोनों चीज़ें पेपर में आएंगी। जैसे आपसे कहेगा D को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन में 500, 600, 700, 1000 कुछ भी दे देगा तो 500 सही होगा। या आपसे यही क्वेश्चन उल्टा पूछेगा कि 500 को क्या लिखा जाएगा, तो 500 का मतलब D होता है रोमन में। तो दोनों बातें पेपर में आती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो पेपर में यहीं से बनता है। आपने देखे भी होंगे पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनते हुए। दूसरी बात ये, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि रोमन में टोटल कितने अक्षर अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो टोटल 7 लेटर्स हैं जिनका यूज़ हमें रोमन में करना है। तो ये भी पेपर में बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें। अब मेरी बात आप समझिएगा। जैसे रोमन नंबर में कभी भी आपको 1 लिखना है, तो भाई 1 के लिए हमें पता है कि रोमन में क्या लिखेंगे, हम आई लिखेंगे। तो अगर कभी भी 1 लिखना हो तो 1 के लिए हम आई लिख देंगे। मेरी बात समझिएगा, अभी सारी चीज़ें क्लियर होने जा रही हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 लिखा जाए तो 2 के लिए क्या लिखेंगे। तो जैसे ही 2 की बात आई तो हमने रोमन में चेक करा कि 2 के लिए तो कुछ है ही नहीं। भाई 2 के लिए तो कोई लेटर ही नहीं बना है ना। तो अब क्या करेंगे, तो भाई 1 के लिए तो आई बना है ना। तो आई को अगर 2 बार लिख देंगे तो 2 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे आई को 2 बार लिख दिया तो 2 के लिए हो जाएगा। ओके, ऐसे ही मान लीजिए 3 की बात की जाए कि रोमन में आपको 3 लिखना हो, तो यहाँ पे 3 के लिए तो कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 के लिए कुछ नहीं है तो आई को 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आई को 3 बार लिखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बेसिक बातें आप बता रहे हैं बाबा। बस थोड़ा सा वेट करिए, सारी चीज़ें यहीं से हैं। अगर आपने ये 3-4 बातें सीख ली ना तो 1000, 900, 800, 1000, 500 कुछ भी दे दे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा वेट करिए। तो ऐसे ही क्लास 3 को हमने क्या लिख दिया, 3 बार आई लिख दिया। अब नंबर आया 4 का, फिर नंबर आएगा 5 का। तो जब 5 का नंबर आया तो 5 के लिए तो हमें पता है V, तो 5 के लिए तो भाई हम V का इस्तेमाल कर लेंगे। भाई 5 के लिए तो V हमें पता है ना, तो 5 के लिए V का इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे 4 के लिए तो कुछ हमें दिया नहीं है। तो जैसे हम I को बार बार लिख रहे थे, वैसे ही 4 के लिए 4 बार I लिखा जाएगा कि नहीं।
बात मेरी समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आई को 4 बार लिखेंगे? नहीं, ये नहीं करना है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर किसी भी लेटर का हमें यूज़ करना है, ठीक है, हम 1 बार यूज़ कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, लेकिन किसी का भी इस्तेमाल 4 बार एक साथ नहीं कर सकते, वो गलत होगा। ये छोटा सा रूल अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मतलब किसी का भी इस्तेमाल हम 4 बार नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं, ठीक। मैक्सिमम हम 3 बार कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे हम? आई को यहाँ 4 बार लिख नहीं सकते क्योंकि नियम ऐसा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बस ये छोटी सी बात याद रखिएगा। अब क्या करेंगे? अब मेरी बात एक ध्यान से समझिएगा। ये लिखा है वी, वी का मतलब होता है 5। अगर वी के आगे हम आई लिखेंगे, अगर वी के आगे हम आई लिखेंगे तो वी का मतलब 5 होता है, आई का मतलब 1 होता है, तो इसको पढ़ेंगे 5 + 1 6, मतलब ये 6 लिखा हुआ है। जब v के आगे हम i लिखेंगे तो इसका मतलब है 5 + 1, ये 6 लिखा हुआ है, तो इसे 6 पढ़ेंगे। और जब v के पहले i लिखेंगे तो इसका मतलब होगा ये 5 है और इसका मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब 5 - 1, ये 4 के लिए लिखा जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब अगर इसके आगे हम ये लिखेंगे, इसके आगे ये लिखेंगे तो ये दोनों जुड़कर 6 माना जाएगा, और अगर इसके पहले ये लिखेंगे तो ये दोनों माइनस होकर 4 माना जाएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? सब कुछ बढ़िया से समझ में आ रहा है? इस बात को एक और एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को, ये है C और D, ठीक, और ये D और C, ठीक। बाकी चीज़ों को आप ध्यान मत दीजिए कि बाकी कैसे रोमन लिखेंगे, क्या सारी बातें, वो सारी हम समझा देंगे, लेकिन मेरी बात पहले समझिए। यहाँ पे बड़ा वाला कौन है? D, तो हमने D लिया, बड़े वाले को लेंगे, बड़ा है D, तो ये 500 है। जब इसके पहले C होगा, C कितना है? 100, तो ये 500 - 100, ये 400 पढ़ा जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? और जब बड़ा वाला तो D है, D के बाद C है, तो D का मतलब 500 होता है, और D के बाद C है, तो इसे 500 + 100, इसे 600 पढ़ा जाएगा। अभी इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अभी हमने आपको क्या क्या बताया? पहली बात तो किस लेटर को किस नंबर से लिखा जाता है, ये बातें हमने सीखी। आपको एक छोटी सी बात दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात हमने आपको ये बताई, किसी भी लेटर को मैक्सिमम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल 4 बार नहीं कर सकते। अगर जैसे ही 4 बार किया जाएगा वो गलत हो जाएगा, तो 4 बार को हम ऐसे सही करेंगे, उसके पहले लिख के 4, उसके पहले लिख के 400, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की अगर बात की जाए तो आई वी के पहले आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे 6 आएगा तो वी के बाद आ जाएगा। तो बस ये छोटी सी बातें आपको दिमाग में रखनी है। इन सारी बातों के अकॉर्डिंग अगर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बिना पेन पे हो जाएंगे, विदिन अ सेकेंड हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। ध्यान से समझिएगा क्या है। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं पहले, ठीक है, बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर करनी है। बस ये 2-4 बातें अपने दिमाग में रखिएगा जिनका इस्तेमाल हमें बार बार करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 42 लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 42, इसको रोमन में क्या लिखा जाए, ठीक है। अब एक काम करिए, जब कोई बड़ा नंबर आपको दिया जाए तो अभी आपकी चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी आपको डायरेक्ट लिखने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आप एक काम ये करिए, इसको थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लीजिए। जैसे 42 को लिखेंगे 40 + 2, ठीक है। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इन बातों को आप सिर्फ सोचेंगे, ठीक है, लिखेंगे नहीं, सोचेंगे सिर्फ। अभी हमने लिख लिया समझने के लिए, या हमने आपको समझाना है तो हमें समझाना था तो हमने समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। अब ये बताइए 40 का क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर 40 को यूज़ करना है तो इससे यूज़ कर सकते हैं 10 बार। इसको 10 को 4 बार लिख के कर सकते हैं, ठीक है, 4 बार कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या बताया कि हम किसी भी लेटर का मैक्सिमम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 4 बार करेंगे। अगर x को 30 अगर यहाँ होता, जैसे यहाँ पे 32 होता, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 32 होता, तो इसको हम 30 + 2 में तोड़ते, तो यहाँ पे 30 आ गया, तो
तो 30 के लिए x कितनी बार, 10 कितनी बार, 3 बार, तो x हमने 3 बार ले लिया तो ये 30 बन गया। और 2 के लिए क्या होता है, i को 2 बार लेंगे तो ये बन गया 2, तो ये बन गया 32, 32 बन गया। लेकिन अगर मैं 42 की बात करूं तो यहां पे x को हम 4 बार नहीं ले सकते, अगर 4 बार लेंगे तो गलत हो जाएगा, 3 बार ले सकते हैं, 3 बार हमने ले लिया। अब क्या किया जाए क्लास, तो अभी हमने क्या बताया था, इसके पहले इसको लिख देंगे तो ये इससे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स एल, एल में से ये माइनस होके 40 बन गया, और 2 के लिए 2 बार आई लिख देंगे तो 42 पड़ा जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन, चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अगर पेपर में 32 आएगा तो उसे 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन अगर 42 आएगा तो उसे 3 बार नहीं लिख सकते, ये गलत हो गया। तो इसलिए उसको हम क्या लिखेंगे, उसको एक्सएल लिख के 42 बनाएंगे, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा और ये 2 के लिए ये हो गया। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ें क्लियर करते हैं, अभी बहुत कुछ समझना है हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, 64 ले लेते हैं, आपका जो मन हो वो लीजिए, आप प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 60 + 4 में तोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए ताकि हम उसे समझ सके, पेपर में हमें सिर्फ सोचना है 60 + 4, 60 का अलग और 4 का अलग, आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही हमने 60 + 4 में तोड़ा तो सबसे पहले 60 के लिए हमको चाहिए, 60 किसके पास है, इसके पास है, तो इसमें अगर हम 10 जोड़ेंगे तो काम बन जाएगा। तो L हो गया और 10 जोड़ दिया, ये 60 हो गया, और 4 के लिए अभी हमने बताया था ये 4 होता है। बात क्लियर हो रही है। और थोड़े एग्जाम्पल लेंगे और चीज़ें क्लियर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे होता 124, जब भी कोई नंबर दे तो आप इसको हमेशा तोड़कर सोचिए, 100 को अलग कर लिया, 20 को अलग कर लिया और 4 को अलग कर दिया। तो सबसे पहले 100 की बात करते हैं, तो 100 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सी, ये हो गया 100 का। अब 20 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, x को 2 बार तो इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, 2 बार तो कर सकते हैं, 4 बार नहीं करेंगे, 2 बार 3 बार तो कर सकते हैं। तो 100 के लिए सी हो गया, 20 के लिए 2 बार x हो गया, 4 की बात करते हैं तो ये हो गया 4। बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, एक एग्जांपल हमने लिया 320, ठीक, और एक हमने लिया 420। ये दोनों चीज़ें बढ़िया से क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसको हमने तोड़ा 300 + 20 में, ये सोच सकते हैं आप। इसको सोचेंगे हम 400 + 20, ठीक है। अब यहाँ पे 300 का मतलब क्या है, यहाँ पे 300 का मतलब है हमें सी को 3 बार लेना है, 1 2 3, 3 बार तो ले सकते हैं, हमने 3 बार ले लिया, तो ये हो गया 300 का। और 20 का मतलब है x को 2 बार लेंगे, तो ये हमने 2 बार ले लिया, ये हो गया 320। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 300 था तो हमने 3 बार लिया, यहाँ पे 400 है तो इसको 4 बार लेना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने क्या बताया कि आप 4 बार नहीं ले सकते उस चीज़ को। अब क्या करेंगे हम, तो अब यहाँ पे 4 बार ना लेके 400 बनाना हो तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 500 में से 100 माइनस करके आएगा, और जब माइनस करना है तो डी के पहले सी लिखेंगे। अगर 600 होता तो डी के बाद सी लिखते हैं, और 20 का हम क्या लिखेंगे, 2 बार x। ये आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आ गई। तो क्लास इसे नोट करिए, कुछ और एग्जांपल देते हैं और थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है। अभी और प्रैक्टिस करेंगे, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक। जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, हो सकता है आपको लगे अभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 640, 1820, और भी कितना बड़ा भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 एग्जांपल देखते हैं। इसको तोड़ेंगे हम 600 + 40 में, इसको तोड़ेंगे हम 1000 + 800 + 20, ठीक है। सब कुछ क्लियर है, बढ़िया समझ में आ रहा है।
अब अगर ध्यान से देखिए तो सबसे पहले 600 की बात करेंगे। तो 500 के पास है 600, ठीक। तो 500 में अगर हम 100 जोड़ेंगे, 500 में 100 जोड़ेंगे तो 600 बनेगा। तो 100 जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, डी के बाद सी लिखना है। लिख दिया हमने डी के बाद सी। और ये 40 है, 40 के लिए हम 4 बार एक्स नहीं ले सकते, 4 बार नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो एल से पहले अगर एक्स लिख देंगे तो 40 ही तो बनेगा। तो ये एल हो गया, और उसके पहले एक्स लिख देंगे तो ये 40 हो गया। ये आंसर आ गया। अगर यहाँ पे 60 होता तो एल के बाद एक्स लिखते तो प्लस पड़ा जाता। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बात और समझिएगा, जैसे ये वाला देख लेते हैं, थोड़ी जगह कम है तो यहाँ देखते हैं। 1000, 1000 के लिए है एम, एम आ गया। 800, 800 के लिए हम क्या करेंगे, किसके पास है ये, 500 के पास है। 500 में अगर 3 बार ये ले ले, जोड़ दे तो 800 बन जाएगा। तो 3 बार सी जोड़ना है, पहले हमने 500 लिया, 500 में 3 बार सी जोड़ेंगे, 1 2 3, तो 5 3 8, और ये 20 के लिए 2 बार एक्स, तो ये 1820 आ गया। बात समझ में आ रही है? तो अब अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसका रोमन में नंबर क्या होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। बढ़िया सा है, 1688। सारे लोग इसका आंसर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीज़ें हम खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।